बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूँगी एक बहुत ही मज़ेदार से कबाब की रेसिपी जो कि पॉकेट फ्रेंडली है। आपकी जेब पर बोझ भी नहीं पड़ेगा और ये मज़ेदार सी रेसिपी आप घर में बहुत ही आसानी से तैयार कर लेंगे और इंशाल्लाह इनका जायका भी बेहद लाजवाब है। तो रेसिपी को एंड तक देखें। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं जी मज़ेदार से ये कबाब। तो बेहतरीन से कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो एक कढ़ाई में डालूंगी मैं चने की दाल, जिसे 2 घंटे पहले मैंने भिगो कर रखा हुआ था। अगर वज़न में देखें तो 250 ग्राम यानी कि 1 पाव ये दाल है। अब दाल डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें नमक शामिल करूंगी और डालूंगी इसमें सफ़ेद ज़ीरा साबित 1 टेबलस्पून। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे 1 टेबलस्पून। इसके अलावा एक मीडियम साइज़ के प्याज को रफली सा चॉप कर लें और दाल में शामिल कर दें। 2 गिलास पानी भी डालें ताकि दाल अच्छे से गल जाए। बस इस स्टेज पर यही चीज़ें डालेंगे और बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद कवर लगाकर मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि दाल भी अच्छे से गल जाए और पानी भी ड्राई हो जाए। आप इसे प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं। तकरीबन 20 मिनट के बाद यहाँ पर देखें दाल का पानी तकरीबन ड्राई होने वाला है और दाल को चेक कर लेते हैं। दाल को अच्छा गला हुआ और सॉफ्ट होना चाहिए। तो माशाल्लाह से देखें दाल भी बहुत अच्छे से गल चुकी है क्योंकि मैंने इसे पहले भिगो कर रखा हुआ था। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लूँगी क्योंकि दाल में आपको जो पानी नज़र आ रहा है इसी पानी को मैंने ड्राई कर लेना है। दाल का पानी ड्राई हो जाए तो फ्लेम को ऑफ़ कर दें और दाल को अच्छे तरीके से ठंडा होने दें। जब दाल अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो फिर आप इसको पीस लें, किसी चॉपर में भी पीस सकते हैं। मैंने कुंडी दस्ते में पीसा था और आप इसका टेक्सचर चेक करें कितना स्मूथ और सिल्की है। अगर आप इसे चॉपर में पीसेंगे तो ये वाला टेक्सचर नहीं आएगा। तो दाल यहाँ पे पिस चुकी है। चलें जी बाकी की चीज़ें इसमें शामिल करते हैं। मैं इसमें डालूँगी सोया सॉस तकरीबन 1 टेबलस्पून, क्योंकि ये बहुत ही मज़े के और डिफरेंट से कबाब हैं। तो मैं इसमें डालूँगी 2 अदद हरी मिर्चें जो फ्रिज में रखे हुए रेड हो गई थी। 3 से 4 टेबलस्पून हरा धनिया और पुदीना भी शामिल करेंगे और हाफ़ टेबलस्पून इसमें चाट मसाला डालेंगे। हाफ़ टेबलस्पून इसमें डालूँगी पिसा हुआ गरम मसाला और 2 बड़े साइज़ के आलू थे जिन्हें मैंने बॉईल करने के बाद ग्रेट करके रख लिया है। देखिए आलू में कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। बस अब इन सब चीज़ों को आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इतना अच्छे से मिक्स करें कि आलू और दाल आपस में यकजान हो जाएं। इसी स्टेज पर आप नमक भी चेक कर लें, क्योंकि नमक मैंने दाल को बॉईल करते वक्त डाला था और इसके बाद मैंने सोया सॉस का भी इस्तेमाल किया है और चाट मसाला भी डाला है। अगर नमक की मिकदार आप लोगों को कम लगे तो आप मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। चलें जी इसके मज़ेदार से कबाब बना लेते हैं। हाथों को ऑयल या फिर पानी की मदद से हल्का सा ग्रीस कर लें और फिर आपने क्या करना है, कबाब का मिक्स उठाना है और अपनी हथेली पर फैला देना है। अब मैंने 2 अंडे पहले से ही हार्ड बॉयल करके रखे हुए थे। 1 अंडे का स्लाइस उठाएं और इसको कबाब के सेंटर में रखें और इस तरीके से आपने इसको टिक्की की शेप में ले आना है ताकि अंडा अंदर रह जाए और एक बेहतरीन सी हमारी टिक्की तैयार हो जाए। तो आप लोगों ने इससे पहले कीमे के नरगिसी कोफ्ते तो बहुत खाए होंगे। आज मैं आपको आलू और दाल के नरगिसी कबाब बनाना सिखाऊंगी। ये देखें बनाना कितना आसान है और कितने ज़बरदस्त से ये कबाब तैयार हो रहे हैं। इसी तरीके से मैं सारे कबाब तैयार कर लूँगी और कबाब तैयार करने के बाद हल्की सी हरी मिर्च और पुदीना धनिया भी मैंने इन पर लगा दिया है ताकि खाने के साथ साथ देखने में भी ये बहुत ही खूबसूरत लगे। बेहतरीन से हमारे कबाब तैयार हैं। चलें जी इन्हें फ्राई करते हैं। 2 अदद अंडे लेंगे और इन्हें अच्छे तरीके से आप लोगों ने फेंट लेना है, इतने कि ये अच्छे फ्लफ़ी हो जाएं। अब एक एक कबाब उठाएं और अंडे में अच्छे तरीके से डिप करें। आप ये कबाब बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 हफ़्ते के लिए। बस जी एक एक कबाब को आप अंडे में डिप करते जाएं और गरम ऑयल में छोड़ते जाएं
ऑयल को पहले ही मैंने गरम करने रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब देखें 1 बाय 1 करके कबाब डालेंगे, एक साइड से पका लेंगे, अच्छे तरीके से गोल्डन होने देंगे और फिर साइड को चेंज कर देंगे। फ्लेम को हाई नहीं करना, मीडियम टू लो फ्लेम ही रखनी है और सारे कबाब हम लोगों ने ऐसे ही तैयार कर लेने हैं। तो यकीन करें आलू और दाल के ये कबाब चिकन और मटन के कबाब से भी ज़्यादा टेस्टी हैं। एक दफ़ा मेरे कहने पर रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह कबाब आपको बेहद पसंद आएंगे। तो मैं आपको इन्हें काट कर भी दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे कबाब तैयार हुए हैं। रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त टिल देन, अल्लाह निगहबान।